ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधीयारु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारही सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक पावन विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का सादर अभिवंदन। भारत धर्म प्रधान देश है। इस देश से अन्य देशों के लोगों को प्रेरणा मिलती रही है। यहाँ समय समय पर ऐसे दिव्य पुरुष, महापुरुष अवतीर्ण हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से जन जन का कल्याण किए। अन्य देशों के लोगों को शांति की शीतल छाया भारतवर्ष में मिलती है। आस्तिक देश है यह। यहाँ की विशिष्ट परंपरा रही है। गुरु शिष्य की परंपरा रही है। शिष्य सीखने वाले होते हैं और गुरु सिखलाने वाले होते हैं।
लौकिक हो अथवा अलौकिक, भौतिक हो अथवा अभौतिक, किसी भी तरह के ज्ञान को सीखने की आवश्यकता होती है। सीखने वाले शिष्य होते हैं और सिखलाने वाले गुरु होते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर जाद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोई। गुरु ज्ञान का नाम है, शरीर का नाम नहीं है। ज्ञान दाता को गुरु कहते हैं। जिस शरीर से ज्ञान मिलता है वह शरीर भी पूज्य हो जाता है, प्रणम्य हो जाता है। बंदऊ गुरुपद कंज। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं उन गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं, जिनके वचन महामोह अंधकार राशि को नाश करने वाले हैं। उनकी वाणी में ही वह शक्ति है कि अंधकार राशि को नाश कर देती है। मैं उन गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो नर के रूप में हरि है। गुरुदेव नर की देह में तो हैं, लेकिन वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। कहीं कहीं परमेश्वर से भी बढ़ करके गुरु को कहा गया है। परमेश्वर से गुरु बड़े, गावहीं वेद पुराण। वेद और पुराण कहते हैं कि परमेश्वर से गुरु बड़े होते हैं। परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी ले। परम प्रभु परमात्मा के आईने के स्वरूप होते हैं गुरुदेव। परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह, परमात्मा का आईना संतों की देह ही है। अगर ईश्वर को देखना चाहते हैं तो उन्हीं की देह में, उन्हीं के रूप में देखें। कहीं गुरुदेव को ब्रह्मा कहा गया है, कहीं पर विष्णु कहा गया है, कहीं सदाशिव कहा गया है, और कहीं कहीं तो उनसे भी बड़े परब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप कहा गया है। दीपक घर को उजाला करता है, सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात्रि में। दीपक घर को उजाला करता है, लेकिन गुरुदेव शिष्य के अंतःस्थल को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। गुरु में वह शक्ति है, वे त्रिकाल दर्शी होते हैं।
तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। एक संत ने कहा, गुरु के चरण रज लेके दो नैन बीच अंजन दिया, तिमिर में उजियार भया, पिया निरंकार को भेट गया। गुरु के चरण रज को लेकर दो नैन बीच अंजन दिया। अंजन देने पर क्या हुआ? तिमिर मेट उजियार भया, अंधकार मिट गया। और क्या हुआ? उजियार भया यानी प्रकाश हुआ। और उस प्रकाश में फिर क्या मिला? पिया निरंकार को भेट गया। पिया कौन से पिया? मतलब परमात्मा। उसी मार्ग से चलेंगे तब पीव मिलेंगे, पिया मिलेंगे, और तब दुखों का नाश होगा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण कमल के नखों में मणियों की ज्योति है। यानी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कैसे होगी? सुमिरण मात्र से। दृष्टि योग की साधना करने से आभारूप, मिट्टी रूप और चैतन्य रूप, ये तीन प्रकार के रज हैं। संतों के चरणों में जाएं, उनसे सीखें, उनका संग करें, उनकी वाणी का संग करेंगे तो जीवन प्रकाश पूर्ण हो जाएगा। उनकी वाणी क्या है? तो विधि निषेध दोनों बात वे बतलाते हैं। विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, रामचरितमानस में आया है। विधि कर्म क्या है? सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज सरल रूप में, समास रूप में बतला देते हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास।
ये पंच विधि कर्म है और पंच निषेध कर्म भी हैं। कौन कौन से? है एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। निषेध कर्म है, अलगा हो, हटाओ। ये पंच निषेध कर्म है। गुरु कौन है? गुरु मन के मैल को छुड़ाने वाले हैं। गुरु वह धोबी की भांति हैं जो मन के मैल को छुड़ाकर उज्जवल कर देते हैं। गुरु को धोबी की संज्ञा दी गई है। धोबिया मन का मैल छोड़ा जा, जन्म जन्म की मैली अंगिया, काया रूपी अंगिया जो है जन्मों से मैली हो गई है, वह छुड़ा दे। किन से अर्जी करते हैं? तो धोबिया से। गुरु को धोबी कहा गया। तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। गुरु वे हैं, वे ज्योति पुंज हैं जो शिष्यों के हृदय में सदैव प्रकाश फैलाते हैं। आवश्यकता है गुरु ज्ञान के संग में स्वयं को रख सकें। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। अंतर और बाहर दोनों प्रकार के सत्संग करने के लिए नित्य दिन कहते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु को सुमिरो मीत, क्यों अवसर खोवहु, भवै में बहुत दुख, युगन युग रोवहु। हे प्यारे लोगों, गुरु नाम का सुमिरन करो। गुरु को सुमिरो मीत, क्यों अवसर खोवहु। अवसर क्यों खो रहे हो? भव अर्थात संसार। संसार में बहुत प्रकार के दुख हैं। युगों युगों तक रोना पड़ेगा इसमें। युगन युग रोवहु। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव को माता कहा गया, गुरुदेव को पिता कहा गया, गुरुदेव को स्वामी अर्थात मालिक कहा गया, परमेश्वर कहा गया।
सखा, बंधु, सहोदर, भ्राता भी कहा गया। गुरु सत गुरु सम, हित नाहि को, निश दिन करिए सेवा है। सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, निस्दिन सेव करो। किनकी? गुरुदेव की। क्योंकि उनके समान हितकारी कोई नहीं है। संसार में माता पिता अपने बच्चों के लिए हित की बात सोचते हैं, वे हितकारी। थोड़ी देर मोबाइल रख करके सत्संग सुन लीजिए, लाभ मिलेगा। बारंबार यह अवसर नहीं मिलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के लिए कहते हैं कि माता से भी अधिक प्यार करने वाली और पिता से भी अधिक उपकार करने वाले गुरुदेव हैं। माता हूँ ते बड़ी छोह कर नित, पिता हूँ ते अधिक भलाई है। कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही सहाई है। माता हूँ ते बड़ी छोह करें नित, एक दिन की बात नहीं, नित। पिता हूँ ते अधिक भलाई है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, पितु सुमाता सौ गुणा, सुत को राखै प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सु डांट अरुगार। मन से ती सेवन करें, मन से सेवा भी करती हैं, तन से डांटती हैं। माता सो हरि सा गुणा, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करें और गुण हरें, चरण दास सुखदेव। प्यार करें और गुण हरें, कौन? गुरुदेव। कल्प वृक्ष गुरुदेवा, मनोरथ सब सरें। गुरु को कल्प वृक्ष कहा गया। कामधेन गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरे। गुरु को कल्प वृक्ष और कामधेनु कहा गया। मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी, बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। बिन सद्गुरु के जीवन को धिक्कार है। कोई भेटे दीन दयाल,
दयाल। वे दीन दयाल गुरुदेव हैं। अगर वे मिल जाएं तो रास्ते बतला देंगे सुख के रास्ते। अंतर सुख, अंतः प्रकाश मिलेगा, अंतर्नाद मिलेगा। गुरुदेव की आज्ञा पर चलेंगे तब मिलेगा। उनका शिष्यत्व ग्रहण करेंगे, उनके बतलाए गए मार्ग पर चलेंगे, साधना करेंगे, तब सुख और शांति मिलेगी। हम लोग नित्य प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। विनती करते हैं, मांग करते हैं, हे गुरुदेव मुझे क्या दीजिए? तो प्रेम और भक्ति का दान दीजिए। विनबों कर जोड़ी पल पाल छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरुदेव मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़िए, मेरी विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए। गुरुदेव दीन दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। हम याचना करें, उनके चरण शरण में रहें तो लाभ होगा। सांसारिक लोगों को बहाना होते हैं, मन का बहाना, ये काम वो काम आदि आदि आदि। सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, अगर उनके चरणों में प्रेम हो तो युग काल कराल व्याल कुछ भी नहीं कर सकता। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कोई जंजाल, कोई बाधा कुछ नहीं कर सकती। कहेंगे साधना में उन्नति नहीं होती है। सदगुरु महाराज कहते हैं, वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अगर अभ्यास हो तो निराश कुछ नहीं कर सकता। अन्यत्र सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल एही है। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही। इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य यही है, गुरु की भक्ति करें। सतगुरु अंतर्यामी हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं, वे सुख के सागर हैं, भंडार हैं सुख के। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। वे रक्षक हैं, ज्ञान के उजागर हैं, ज्ञान के प्रकाशक हैं। एक बार की बात है,
सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरणों में श्रद्धालु भक्त अपने घर पर सत्संग के लिए, अपने यहाँ सत्संग के लिए निमंत्रण दिए। विशाल सत्संग आयोजित थे और जब सत्संग में जाना था तो सदगुरु महाराज मौन है। भक्त अनुनय विनय करते हैं जाने के लिए। ट्रेन की यात्रा थी। ट्रेन की यात्रा सदगुरु महाराज मौन। भक्तों ने अर्जी की, निवेदन किया, सदगुरु महाराज जाना नहीं चाह रहे हैं। उनके परम प्रिय शिष्य पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज वे उनके चरणों में जाकर अर्जी करते हैं, कहते हैं कि बहुत लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये निवेदन कर रहे हैं चला जाए, सरकार कृपा की जाए। तब उत्तर देते हैं, अच्छा ठीक है, एक टक्कर काल्हू से ली जाए। बस इतना ही कहना था, एक टक्कर काल्हू से ली जाए। चलने के लिए तैयार हो गए। जब ट्रेन में सवार हुए, कुछ दूर ट्रेन चली और ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। कई बागी उलट पलट गए। यात्री सब लुढ़क कर गिर गए। सदगुरु महाराज जिस बागी में थे उस बागी के लोगों को कुछ नहीं हुआ। उस बागी के भी सदगुरु महाराज के भक्त बर्थ पर ही नीचे में गिर गए। गुरु महाराज स्वयं अपने शिष्य की गोद में आ गए। जो स्वर चले ताहि पग दीजय, एक टक्कर काल्हू से लीजय। यही उन्होंने कही थी यह बात। गुरु महाराज की कृपा से सबों की रक्षा हो गई, किसी को कुछ हुआ नहीं। उस बागी के लोगों को कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज त्रिकालदर्शी थे, वे देख रहे थे कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाली है, इसलिए जाना नहीं चाह रहे थे। सदगुरु अंतर्यामी है। एक बार की बात है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में एक माता जी प्रणाम करके बैठी हुई थी, श्रद्धालु थी। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। चकित हो गए। फिर कहते हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं।
गुरु महाराज सब ठीक करते हैं। अब वे सोचती हैं गुरु महाराज कौन सी विपत्ति आएगी। कुछ दिनों के बाद ट्रेन से इनकी गाड़ी में धक्के लग गए। कई गाड़ियां थी, लोग एक भी बचे नहीं, सब के सब खत्म हो गया, गाड़ियां चूर चूर हो गई। जिस गाड़ी पर इनके पतिदेव थे, इनकी भी गाड़ी में चोट तो आई, लेकिन ये बाल बाल बच गए, इन्हें कुछ नहीं हुआ। सद्गुरु अंतर्यामी है। वे तीनों कालों की बातों को जानते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वे उपकारक हैं, उपकार करते हैं। इसलिए गुरु की वंदना करनी चाहिए, अभ्यर्थना करनी चाहिए, नित्य सत्संग करना चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। नित्य सत्संग गति करो, बनाई अंतर बाहर द्वय विधि भाई। गुरु को ब्रह्मा कहा गया, विष्णु कहा गया। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिव। गुरुदेव को ब्रह्मा विष्णु सदा शिव कहा गया। गुरु ही रास्ता देते हैं, अंतर यात्रा करवाते हैं और दिव्य दृष्टि का दान करते हैं, उपकार करते हैं। उनके समान उपकारी तीनों लोकों में कोई नहीं है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, अर्जी करते हैं अपने गुरुदेव से, गुरु गुरु मैं करा पुकारा, सतगुरु साहब सुनो हमारा। मैं गुरु गुरु पुकार करके कहता हूँ, सद्गुरु साहब मेरी अर्जी को स्वीकार कीजिए। दया प्रेम स्वरूप सद्गुरु मोरे विनती मानिए। मैं अधम कामी कुलच्छन मलिन मति मोहि जानिए। पुकार करते हैं, हे गुरुदेव मेरी विनती को स्वीकार कीजिए, मोरी विनती मानिए। मैं अधम कामी कुलच्छन मलिन मति मोहि जानिए। स्वयं को तुच्छ मानते हैं और अर्जी करते हैं, हे गुरुदेव वह शक्ति अपनी प्रदान कीजिए जिससे आंतरिक उन्नति हो। कर कृपा तह चढ़न को बल सतगुरु मोहि दीजिए। यही सतलोक में आन के गुरु मोहि निर्मल कीजिए। दया धार वर्षा करो, हो प्रेम सा
पुकार करते हैं, अपने इष्ट देव से याचना करते हैं। संत सद्गुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता। वे क्षण में कृपा कर सकते हैं, कर देते हैं। गुरु पल में कर दे निहाल, पल में वे निहाल कर सकते हैं। सद्गुरु महाराज साधना बतलाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, विंतु ध्यान और नाद ध्यान, ये 4 प्रकार की साधना बतलाते हैं। मानस जप अर्थात मन ही मन जप करें। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सब। देवी देव, समस्त देवी देवों की पूजा हो जाती है एक गुरुदेव की पूजा में। बेसन में नमक मिलाकर बड़ी छानते हैं, बड़ी चाहे छोटी हो अथवा बड़ी हो, सब में समान रूप से लवण मिल जाता है। बरी बरी के सींचवों, पात पात के सींचवों, बरी बरी को लोन। बरी में अगर बेसन में नमक मिला देते हैं, सब बरी में बराबर मात्रा में नमक मिल जाता है। अगर पहले बड़ी छान लें और तब नमक मिलाएं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में बाकी ही रह जाएगा। हाथी के पद चिन्ह में समस्त प्राणियों के पद चिन्ह समाहित हो जाते हैं। वृक्ष के जड़ में जल डालेंगे, संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। पत्ते पत्ते में अगर जल देना शुरू करें तो संभव नहीं होगा। 33 कोटि देवी देव हैं, किन की पूजा करेंगे? 1 की करेंगे, 2 की करेंगे, 10 की करेंगे, बाकी तो सब छूट जाएंगे। बहुत मेहनत किए तो 32 की कर लिए, बाकी सब तो छूट गए। तो कुछ तो खुश हो गए, कुछ नाराज हो गए। किन की पूजा कैसे करेंगे? अगर एक संत गुरु की पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवी देव की पूजा हो जाती है, और पर ब्रह्म परमात्मा की भी पूजा उसी में हो जाती है। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सब। सभी संतों ने ऐसा कहा। इसलिए एक गुरु की पूजा करें। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। बैठे लेटे चालते, खाने पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरण किए, सहजो ही निहार। बैठे लेटे चलते फिरते सोते जगते सब समय जप कर सकते हैं। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार। परम भक्ति सहजोबाई कहती हैं, जहां तहां सुमिरन करे, सहजो ही निहार। मानस जप के बाद है मानस ध्यान, मन ही मन ध्यान। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते और ध्यान करते,
उस समय उनका रोम रोम खिल उठता था। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। वायुर्स्पृश्य माधव, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ध्यान करते थे। इसलिए सबों को ध्यान करना चाहिए। उस समय वातावरण नीरव रहता है, शांत रहता है। ध्यान उस समय हिमालय पहाड़ के ऋषि महर्षि भी ध्यान करते हैं, ऋषि मुनि, उनकी आभा ऊर्जा आती है, वातावरण शांत रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान के बाद है बिंदु ध्यान, और बिंदु ध्यान के बाद है नाद ध्यान। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। जब साधना कर लेंगे, प्रभु का मिलन हो जाएगा, तो द्वैत की स्थिति दूर हो जाएगी। द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। फिर से संसार चक्र में आना नहीं पड़ेगा, बहुरी न आना यह संसार। इसलिए समय निकाल करके ध्यान करें, सत्संग करें, तन मन और धन गुरु की सेवा में लगाएं, जीवन कल्याणमय होगा। नित्य नैमित्तिक प्रेम के साथ गुरु के चरणों में लगन बढ़ाते चलें, करते चलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक तो कहानी बोले।